ठीक है, आपको माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। नारी वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना नारी वंदन अधिनियम 2023। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी और केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि जो ये आरक्षण मिलेगा, ये आरक्षण मिलेगा 2028 के बाद, क्योंकि जनगणना होगी और जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद 118 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में महिला कैंडिडेट को उतारा जाएगा। लेकिन फिर भी यह एक बड़ी पहल, क्योंकि बीते 3 दशकों से इंतजार किया जा रहा था कि महिला आरक्षण बिल कानून का रूप ले। राज्यसभा में लगभग 23 साल पहले बिल पारित हो चुका है, लेकिन लोकसभा में यह पारित नहीं हो पाया। मोदी सरकार ने विशेष सत्र को बुलाया, श्री गणेश करा नई संसद का, और नई संसद में जो पहला बिल पारित किया वो महिला आरक्षण बिल, जिसको पारित किया गया उसको नाम दिया गया नारी वंदन अधिनियम 2023। बहुमत के साथ पारित हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति को भेज दिया गया। महामहिम राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी है। वो खुद महिला है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये अधिनियम जो अब कानून बन चुका है वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि अभी इंतजार करना पड़ेगा भागीदारी के लिए, इंतजार करना पड़ेगा जातिगत जनगणना के लिए, या कहें कि देश की जनगणना के लिए, इंतजार करना पड़ेगा सीटों के परिसीमन के लिए। लेकिन जहां इतना इंतजार किया गया है वहां अगले 4-5 साल और से कानून बन चुका है। 33% आरक्षण की मंजूरी, लोकसभा में 33% आरक्षण, विधानसभा में 33% आरक्षण, यानी 2023 के बाद जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होगा उस दौरान मुमकिन है कि 66 के आसपास सीटों पर महिला कैंडिडेट होंगी। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, हालांकि इसमें कोई किंतु परंतु था नहीं कि राष्ट्रपति महामहिम से इसको मंजूरी मिलेगी, लेकिन मंजूरी मिलने से यह कंफर्म हो गया है कि अब यह कानून हो गया है और एक दिन अधिकार जरूर मिलेगा। ऐश्वर्य, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो नारी वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है और मंजूरी के साथ नारी वंदन अधिनियम 2023 कानून बन गया है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है और केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि 2023 और 2024 के इर्द गिर्द जो चुनाव है, जो 5 राज्यों में चुनाव है, जो आम इलेक्शन है, उसमें इसका असर नजर नहीं आएगा। तो क्या पार्टियां नैतिकता के आधार पर महिला कैंडिडेट की संख्या को बढ़ाएंगी और बढ़ाते हुए संदेश देंगी कि हां, वो नारी सशक्तिकरण की दिशा में कर्तव्यबद्ध है और संवेदनशीलता के साथ, संजीदगी के साथ चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इंतजार कीजिए जब तक कि जनगणना ना हो जाए, जब तक कि सीटों का परिसीमन ना हो जाए। उसके बाद फिर जो चुनाव होंगे उसमें महिला आरक्षण बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसका फायदा महिलाओं को मिलेगा। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल। ऐश्वर्य, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। सवाल यह है कि हालांकि कोई किंतु परंतु था नहीं, लेकिन अश्योरिटी हो गई कानून बनने के बाद कि एक दिन महिलाओं की राजनीति में भागीदारी 33% के हिसाब से होगी। जी बिल्कुल जी। यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो मैं बता दूं कि इस बिल को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने मंजूरी दे दी है। और यह विधेयक जो है 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था।
और सबसे खास बात यह है कि किसी भी विधेयक को जब भेजा जाता है तो दोनों सदनों में भेजा जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकेगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आए थे तो उन्होंने यही मैसेज दिया था। बिल को लेकर तो इन्होंने बात कही थी, इस बड़े फैसले को लेकर, लेकिन मैसेज भी यही दिया गया था कि जब सभा चल रही थी तो सभा में ज्यादातर महिलाएं ही थी जिनके पास दायित्व मिले हुए थे। अलग अलग ब्लॉक्स के दायित्व हो, भोजन की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, उनमें महिलाओं को ही साथ रखा गया था। और उसके अलावा जब प्रधानमंत्री मोदी का वाहन उस सभा में चल रहा था, यानी कहा जाए तो रथ रोड शो था, उस रोड शो में भी प्रधानमंत्री के वाहन के साथ लगातार महिलाओं का काफिला भी चल रहा था। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।